तो हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। अपना घर डॉट पी के कॉस्टिंग के साथ असद अली इज़ बैक अगेन। और ये वाला जुमला हमारे जो मेन चैनल की व्यूअर्स हैं वो काफ़ी बार सुन चुके हैं, और इस बार लाइव मैंने सुना दिया आप लोगों को। अपना घर डॉट पी के कॉस्टिंग के इस एपिसोड में मैं आपको उस सवाल का जवाब दूंगा जो कि मुझसे बारह हज़ारों दफ़ा काफ़ी लोग पूछ चुके हैं कि असद भाई आप घरों की वीडियोस बनाते हैं और घरों की कंस्ट्रक्शंस भी करवाते हैं, तो कोई ऐसी टिप्स बताएं जिसमें हम अच्छे खासे पैसे बचा सकें घर बनाते हुए। आई थॉट कि हमने एक स्पेशल चैनल भी बनाया अपना घर डॉट पी के कॉस्टिंग, जो कि अपना घर डॉट पी के का छोटा बेटा है या छोटा भाई है, जिसमें हम डिफरेंट शॉप्स पे जाके आप लोगों को डिफरेंट प्राइसेस के हवाले से बताते हैं। तो आई थॉट कि आज एक वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार ये सवाल आ चुके हैं कि यार घर बनाते वक्त पैसे किस तरह बचाए जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा जिसमें आप गारंटीड है कि काफ़ी हद तक अपनी सेविंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको 50% तक प्राइस कट हो जाने वाली है या बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाने वाला। रियलिस्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन 20%, 30%, इवन कुछ जगहों पे 40% तक भी आप पैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, और जो फर्स्ट टाइम हमारे इस नए चैनल पे आए हैं वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, अदरवाइज मैं फेंटी बड़ी सख्त लगाता हूँ, आप लोगों को इस चीज़ का पता है। मेरे नौजवानों, घबराना नहीं है और हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नौजवानों, बुज़ुर्ग, मेरी माएँ, आंटियाँ, बहनें, सब सब काबिल एहतराम है। जस्ट मजाक करता हूँ वीडियो को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए। देखें, सबसे पहला इसमें जो चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस पर्टिकुलर एरिया में घर ले रहे हैं या अपना प्लॉट खरीद रहे हैं वो थोड़ा चीपर हो। ज़ाहिरी बात है, प्लॉट सस्ता होगा तो आपके पूरे घर की कॉस्ट में कमी आ जाएगी। तो ऐसी जगह पे लेके जहाँ पे प्लॉट्स की कीमत ज़रा कम हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जाके जंगल में ले लें और बाद में पता चले कि खुदा ना खास्ता कोई मसला होगा कि जी असद भाई ने कहा था कि सस्ती जगह पे प्लॉट लेना है। कहने का मकसद ये है कि आपने होमवर्क करना है किसी भी शहर में, आप लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, कि आपने होमवर्क ये करना है, घूमना फिरना है कि यार कौन सी जगह ऐसी है कि जहाँ पे मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हैं और कम से कम प्राइसेस हैं, यानी कि वैल्यू फॉर द मनी कौन सी जगह है। और खुदारा प्रॉपर्टी डीलर्स के चुंगल में नहीं आना आपने, कि वो अक्सर होता है कि यार यहाँ पे आप ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें। अपने दिमाग से सोचना है, किसी दूसरे की बातों में नहीं आना, क्योंकि बाद में आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो प्लॉट की प्राइस सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कोई ऐसा प्लॉट हो कि जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ भी सारी हों और कम से कम पैसों में मिले। अब सेकंड ये है कि जी मटेरियल आपने बेस्ट पॉसिबल रेट्स में लेना है। अब वो किस तरीके से, जब भी आप मटेरियल लेते हैं घर का, तो उसको आपने क्या करना है कि किसी एक दुकान से, ऐसे नहीं कि घर बन रहा है करीबी जो भी दुकान है वहाँ पे जाके ले लिया जाए। ठीक है, अक्सर बैरिया में, डीएचए में, जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एड कम्पेयर टू द मेन सिटी। अब मैं रावलपिंडी की जिस तरह बात कर दूँ, आपको सैदपुर रोड पे चले जाएं तो एक चीज़ आपको, अगर एक फैन है आपको यहाँ पे 2000 का मिल रहा है, तो आपको हो सकता है सोसाइटीज़ में या बड़े एरियाज में 2500 टू 3000 का मिले। तो ये छोटी छोटी फैक्टर्स जो है ना, आखिर में बहुत ज़्यादा जो है वो उनका इफेक्ट होता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि घरों की प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी इंक्रीज हो गई बनाते हुए। तो मटेरियल जो है आपने सर्वे करना है, अंदरून शहर से लेना है। हर हर सिटी के अंदर ना, अंदरून शहर में आपको मटेरियल्स की जो होलसेल दुकानें होती हैं वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ से चीज़ें परचेज करनी है। जो आपके रिटेलर्स हैं उनसे परचेज नहीं करें, रिटेलर से परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको महंगा पड़ेगा। ये चीज़ आप जहन में रखें। नंबर 3 चीज ये है कि कम्युनिकेट आपने जो है वो इफेक्टिवली करना है। अब कम्युनिकेशन जो है ना बिजनेस में बहुत बड़ी अहमियत की हामिल होती है, और हम इस चीज़ को बारहा जो है वो इग्नोर करते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी। चीज़ें जो हैं आप एक दफ़ा लें। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का सामान है ना, आप कोशिश करें एक ही गो में जाएं। नंबर वन, इससे ये होगा कि आपकी फ्यूल की कॉस्ट बचेगी। आपका बार बार आना जाना, गाड़ी में आएंगे, बाइक पे आएंगे, जिस तरह भी जाएंगे, फ्यूल की कॉस्ट बचेगी। इलेक्ट्रिसिटी का सामान एक दफ़ा एक दिन रख लिया, सैनिटरी का सामान एक दफ़ा रख लिया, पेंट का सामान एक दफ़ा, वुडन वर्क का सामान एक दफ़ा चले जाएं। पूरा दिन लगता है ऑब्वियसली, लेकिन आपकी बचत हो जाती है बार बार के चक्रों से। एक तो चक्रों से पैसे बहुत लगते हैं, फ्यूल आपका ज़ाया होता है। फिर आप जब बार बार जाते हैं ना, कोशिश करें सामान किसी एक दुकान से ही लें। ठीक है, अब एक दुकान से लेने का क्या फ़ायदा होगा कि यार उसे कहेंगे यार देखो मैं तुमसे कितना सामान ले रहा हूँ,
तो बल्क में थोड़ा मुझे डिस्काउंट तो दे यार, वो पाकिस्तानी टेक्निक है ना ये, तो थोड़ा डिस्काउंट तो दे दे यार, थोड़ा बंदा मिन्नत तरले कर लेता है, थोड़ा सा बंदा इमोशनल बातें कर लेता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इलेक्ट्रिसिटी का सामान आप एक ही दुकान से लिया, सैनिटरी का, पेंट का, तो आपको डिस्काउंट उसमें मिलेगा, सिर्फ आपके ज़ुबान पे है कि आपने किस तरीके से उनसे अपनी बचत करवानी है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली प्राइसेस बहुत ज़्यादा आपको बता रहे होते हैं शुरू में। दूसरी ये है कि जिस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन का सामान है, आप देखें जो ख़ास तौर पे मटेरियल आपका ब्रिक्स हैं, सैंड है, आपके सीमेंट है, इनकी प्राइसेस डेली जो है वो अपडेट होती है। ठीक है, आप जिस भी वेंडर से ये चीज़ लेते हैं ना, आप उससे ये बात करें कि भाईजान इस सोसाइटी में मेरा ये घर बन रहा है, आपसे मैं सारा सामान लूँगा। पहले आपने लालच देनी है उसे कि आपसे मैं सारा सामान लूँगा। ठीक है, उसको लालच हो जाएगी कि यार इसने सारा सामान मुझसे ही लेना है। अगली बात आपने ये करनी है कि यार सामान तो मैं आपसे लूँगा, लेकिन अगर आज की तारीख में मुझे आप इस रेट पे ईंट दे रहे हैं, लेट्स सपोज 13 रुपए की दे रहे हैं, तो मैं महीने बाद आपके पास आऊँगा, तो आपने मुझे ये गारंटी देनी है, मैं उस सूरत में आपसे सारा सामान खरीदूंगा कि आप मुझसे 13 रुपए ही लेंगे। ये मैं सिर्फ आपको ब्रिक की एग्जांपल दे रहा हूँ, ईंट की एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर सीमेंट का जो बैग है, लेट्स सपोज आज 630 के, आपने उसको कहना है कि यार मैं आपसे सारा जो आपकी वॉल्स के अंदर सीमेंट का इस्तेमाल होगा, जो डीपीसी में होगा, जो लेंटर पड़ने में होगा, कहोगे सारा मैं आपसे लूंगा, लेकिन मुझे आप ये गारंटी दें कि आप मुझे एक ही यूनिफॉर्म रेट देंगे, या आप एक दफ़ा ही उनसे बल्क में चीज़ें परचेस कर लें, या अपनी चीज़ें पहले से ही प्री बुक करवा लें, कुछ चीज़ें पैसे दे के। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, बारीकी वाली चीज़ है, जो कि बहुत लोग मिस करते हैं, और ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आती है कि आप लोग पहले से उन्हें बताते हैं यार इस तरह करना है हमने। चौथी चीज़, डिज़ाइन जो है ना वो सिंपल रखें। अब ऑब्वियसली डिज़ाइन सिंपल रखेंगे तो पैसे कम आएंगे, उसमें आपकी दीवारें कम होंगी, घर को मजबूत बनाएं, जो कि मेन चीज़ है। बाकी अपग्रेडेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम होती रहती है, आप अपने हिसाब से पेंट करवा लें, उसमें पीवीसी पैनल्स लगवा लें, वॉल पेपर्स लगवा लें, आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। हमारे बड़े बूढ़े जो है वो ये चीज़ कह गए हैं। तो डिज़ाइन जो है सिंपल रखें, अगर आपने पैसे बचाने। हाँ, अगर आपने लग्जरी किस्म का घर बनाना है देन गो फॉर इट, फेंको पैसे उठा के। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद एक और चीज़ ये है कि लेट सपोज आपकी फैमिली में अब ये हम पांचवा पॉइंट डिस्कस करें कि कुछ लोग होते हैं उन्हें बड़े घर की जो है ना शौक होता है बस। हालांकि बड़ा घर रखना दिल गुर्दे का काम है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बड़ा घर होगा तो फिर ज़्यादा सामान भी चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंस। ज़्यादा सामान है तो फिर उसके लिए आपको नौकर चाकर भी चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंस। नौकर चाकर है तो फिर नौकर चाकरों को रखने के लिए आपको सर्वेंट क्वार्टर्स भी चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। कई बार मैंने ऐसे देखा कि फैमिली लोगों की 3 बंदों की या 4 बंदों की होती है, उन्होंने कनाल का घर रखा होता है, ये 10 मरले का घर रखा होता है, और वो अपने फाइनेंसिस पे रो रहे होते हैं बाद में कि यार हमारा बड़ा खर्चा हो गया। तो अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घर प्लान करें। ऐसा ना हो कि आपके 3-4 बंदे हैं घर के और आप जो है कनाल के घर में बैठे हुए हैं। मैं मैक्सिमम मैं आपको बताऊं 8 मरले का जो घर है ना इनफ होता है। पर्सनली जो आइडियल मैं आपको बताऊं जो साइज होता है ना, आप किसी भी फैमिली के लिए 8 मरले का घर इनफ होता है। उसमें 3 बेडरूम्स होते हैं, और उसके अलावा अच्छी खासी एकोमोडेशन होती है, किचन का साइज़, बाथरूम का साइज़, हर चीज़ का साइज़। फजूल में जो है ना, आप घर का साइज़ जितना बड़ा करते जाएंगे उतनी दीवारें उसमें बनेंगी, उतना ही आपको जो है वो पेंट एक्स्ट्रा लगेगा, उतना ही आपको फ्लोरिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, उतनी ही आपको कबर्ड्स एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। कॉस्ट विल राइज अप विद द स्पीड ऑफ F16। तो घर जो है स्पेस प्लानिंग घर की पहले करें, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर से जो है वो आप काम करवाएं, ये ठेकेदार है जो भी है आपका, जिस तरह के मैं हूँ, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। सो आई एम नॉट बोस्टिंग, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लर्न। और ज़िंदगी में वो इंसान कामयाब है जो कि कभी भी ये चीज़ नहीं कहता कि यार मैं अगले को लूँ। तो हमेशा जो है इंसान चीज़ें सीख रहा होता है। तो एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर, ये है हमारा 6th पॉइंट। एक्सपीरियंस से क्या होगा कि एक तो आपको वो कई जगहों पे अच्छे मशवरे देगा जिससे आपकी कॉस्ट बचेगी। उसको पता होगा, उसने ज़िंदगी गुजारी होगी इस काम में कि यार असद भाई इस तरह से कर लें, ठीक है, हम इसको अगर इस तरह करें तो हमारी यहाँ पे बचत हो सकती है, अगर ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है। इसमें भी नीयत पे भी बात होती है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, कंट्रैक्टर जो है आपका जो भी होगा उसके साथ आपने जब भी डील करनी है मटेरियल वाली मत करिएगा, मटेरियल आप खुद लेके आएँ। अक्सर मैंने देखा ठेकेदार लोगों से मटेरियल के उसमें ना ज़्यादा पैसे हथिया लेते हैं कि जी हमें तो ये चीज़ बड़ी महंगी मिली, तो उसका कैरेज ज़्यादा महंगा मिला। तो ये छोटे छोटे जो है ना वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आज हड़ताल थी, ये हो गया।
मटेरियल वाला जो चीज़ है वो अपने अपने हाथ में रखें, ताकि आपको पता हो कि मटेरियल आया है, ये इतने का है, इतना लगा है और इतना जो है बचा है। अक्सर इसमें क्वांटिटी में भी हेर फेर कर देते हैं ये लोग, ठीक है। कुछ मैं अब इसमें डीप जाना नहीं चाहता। तो सामान आप खुद जो है वो लेके आएँ। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उससे आपने तमाम चीज़ें पहले डिस्कस कर लेनी हैं। अगर वॉशरूम है तो वॉशरूम में कौन सी टाइल्स लगेंगी, क्या उनका साइज़ होगा, किस कंपनी की होंगी, ये चीज़ आपने पहले तय करनी है। अक्सर हमारे यहाँ होता है, वो हाजी बशीर कह रहा होता है कि ओ जी कर लैसा कर तुसां दा मैं बड़ा सोहना बनासा ओ हो जासी, देख ले आंगे। ये हवाई बातों में नहीं रहना। हर चीज़ यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन दिस थिंग बिकॉज यू आर पेइंग फॉर इट। आप अपने ठेकेदार से कहो कि भाईजान हमें जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट बना के दें, उसमें एक एक चीज़ का नाम लिखें, या इवन क्वालिटी मेंशन करें कि यार आपके वॉशरूम में ये चीज़ लगेगी, पेंट में आपके घर इस क्वालिटी का यूज़ करूंगा, टाइल्स आपके घर ये वाली यूज़ करूंगा, मार्बल या फ्लोरिंग जो भी आपकी फ्लोरिंग है ये वाली इस्तेमाल होगी, फिर जो है वो एलईडी लाइट्स ये वाली लगवाऊंगा आपके घर में। ये सारी चीज़ें मतलब एक एक चीज़ उसमें हो और उसके नीचे आपका साइन हो, उनका साइन हो, अलग से स्टॉम्प पेपर बनवाएं। हमारे यहाँ लोग इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं, और बिलीव करें 5 से 8 लाख का डिफरेंस इस तरह के ठेकेदार निकाल लेते हैं आपसे, मिसकम्युनिकेशन करके, आपके साथ मिसकमिटमेंट करके, कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। वो तो कहते हैं हमने तो आपको ये चीज़ तो कही नहीं थी, हम तो आपको ये चीज़ लगा के देंगे। क्या नाम है, इस तरह जो है ना वो काफ़ी फ्रॉड होता है, ठीक है। तो काइंडली अपने साथ भी रहम करें और अपने प्यारों के साथ भी रहम करें, पैसे बचाएं, कि कॉन्ट्रैक्टर से तमाम जो है ना अपने एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में करें, ठीक है। उस पर क्योंकि ये वाला ट्रेंड पाकिस्तान में नहीं है, और अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से कहो तो वो इवन तब भी जाता है कि यार मैं क्यों रिटर्न करूं, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने यहीं पे इनके साथ 2 नंबरी करनी। वैसे वो मीठा मीठा बना रहेगा आपके साथ, लेकिन जब वो रिटर्न वाली बात आएगी ना तो ही विल फेड अप। तो ये चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई और बंदा बताएगा, क्योंकि यूट्यूब पे ये चीज़ लोग डिस्कस नहीं करते। लास्ट और 7th पॉइंट ये है कि बिल्ड करें जी घर ऑफ सीजन में। अब आप कहेंगे यार असद भाई पाकिस्तान में तो 12 महीने घर बनते रहते हैं, तो ऑफ सीजन क्या होता है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ। ऑफ सीजन आप कह लें जिस तरह रमज़ान है, रमज़ान में बहुत लोग घर बनवा बहुत कम लोग घर बनवाते हैं। उससे क्या होता है कि स्टॉक जो होता है ना इन लोगों के पास, जिस तरह ईंटों का स्टॉक है, सीमेंट का स्टॉक है, बाकी चीज़ों का स्टॉक है, वो बढ़ जाता है। स्टॉक बढ़ जाएगा तो उनकी ये लाइक डिमांड उनकी कम हुई है, डिमांड कम है और सप्लाई भी उनकी कम हो जाती है इसी वजह से। तो आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कोशिश करें कि अपनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना रमज़ान के टाइम में परचेज कर लें। उन टाइम उनका काम चल नहीं रहा होता, वो डिस्काउंट भी दे देंगे आपको ताकि उनका काम चले। ये वो टिप है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पूरे यूट्यूब पे या पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं भी मिले, कि आप ऑफ सीजन में बिल्ड करें। पाकिस्तान में ऑफ सीजन नहीं होता, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, लेकिन आपको रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी स्लो होता है। आपका काम ये है कि आप उसमें अपनी परचेजिंग मैक्सिमम जितनी कर सकते हैं करें। ज़्यादा नहीं करते भी आपको 10 to 20% प्राइसेस का डिफरेंस पड़ेगा, ख़ासतौर पे मटेरियल परचेज करने में, ठीक है। रमज़ान वैसे भी बरकत का महीना है। तो ये आज की थी 7 पॉइंट्स, और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और सजेशंस दे दें नीचे कमेंट्स में यार, और हम किस किस किस्म की वीडियोस बनाएं जिसमें हम आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आएँ। और वीडियो यार लाजमी लाइक करनी है, फैंटी पै जानी है वरना। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, असद अली को इजाज़त दें, और अपने घर वालों की खिदमत किया करें, अपने घर वालों का ख्याल रखा करें। और इसी दुआ के साथ जितने लोग कारोबार करें, जितने लोग जॉब्स करें, जितने लोग पढ़ाइयाँ करें, जितने लोग अपने किसी भी काम में मगन है, अल्लाह ताला उनको उस काम में, जायज़ काम में कामयाबियाँ अता फ़रमाए, उनके घर में उन्हें खुशियाँ नसीब अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।